हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। माय नेम इज़ आशुतोष भारद्वाज एंड ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम इंडेक्स का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक क्या डायरेक्शन रह सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी ये फिगर, ये पिक्चर ट्वीट करा था कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, इसको अभी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो कन्फ्यूजन है थोड़ा यहाँ पे, ये ABCD है या 1 2 3 4 5 है। तो अब ये क्लियर आउट हो चुका है कि ये एक करेक्टिव फोर था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कल 29 फेब को, सॉरी। और उसके बाद हम एक नया इम्पल्स मूव शुरू कर चुके हैं। तो फोर्थ वेव स्टैंड्स टू कंप्लीट नाउ। अब हमारा जो निफ्टी पे जो टारगेट्स हैं वो 22,700 और 23,300, ये दो लेवल्स निकलते हैं। तो निफ्टी इनके बीच में कहीं पे भी जा कर के फिजल आउट हो सकता है अगर ये फिफ्थ वेव का एंड यहाँ पर होना है तो। सो अब निफ्टी के अंदर क्लियर कट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए। जो भी डिप्स आए उनमें बाय करें फॉर दीज टू टारगेट्स। तो अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाएं तो आज का जो, ये सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ आज का सेशन ख़त्म होने के बाद, तो ये जो दो कैंडल्स हैं इनको मैं अभी इग्नोर करूँगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड हैं तो इनको हमें एनालिसिस तो करना चाहिए। तो मेरा ये अभी मानना है कि थोड़ा सा हम शायद ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं मार्केट के अंदर। आज का जो ये अप मूव आया है, इसके बाद हम शायद मंडे को सेम लेवल्स पे खुले और उसका थोड़ा सा नीचे ऑसिलेट करें। तो हमें जो सबसे बेस्ट लेवल लगता है सपोर्ट का निफ्टी में, तो अगर मैं इसको जस्ट ओके, मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो अभी भी यही लग रहा है कि 20,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो 20,200 इसके लिए फाइनल लेवल होगा जहाँ पर इसको रुकना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। और ये प्रीवियस जो हमने हर्डल्स थे उनके ऊपर निकला तो यहाँ से अच्छा जंप आया है। तो ये लेवल मुझे तीन है, 22,300, 22,240 और 22,174। तो मैं 22,250 से 150 की रेंज जो है, ये इस पूरी रेंज को मैं वॉच आउट करूँगा। और यहाँ पर अगर डिप आता है तो उसके बाद एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लग रहा है कि इसमें यहाँ से एक अभी जो ये रैली है ये शुरू हुई है, ये ऐसे थोड़ा सा एक हम रिट्रेस करेंगे, फिर एक हम इसमें फाइनल पुश देंगे जिसमें हम एक बार जो फिफ्थ वेव का टारगेट है उसके आसपास तक जा सकते हैं। वहाँ पर जा कर के हमें फिर चेकआउट करना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में क्या ऑसिलेटर ऑसिलेट्स कर रहे हैं उसको देखना होगा। तो कुछ इस तरीके का मेरा विजन है अभी कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होगा और 250 से 200 की रेंज, 150 की रेंज अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। उसके अंदर हमें देखना चाहिए लॉन्ग का, और वहाँ से हम फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर कब वर्क करेगा। अभी ये वेव वन है,
अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि हम एक वेव 5 के अंदर सिंगल शॉट में ही यहाँ तक आ जाए। लेकिन उसके बाद हमें देखना होगा कि ये वाला टारगेट अचीव होता है नहीं होता। तो जो ट्रेडर्स हैं जो डिप्स के अंदर लेंगे, यहाँ बाय 22,700 800 की रेंज में आने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और ताकि आपका जो मोमेंटम है उसको आप प्रॉपर कैरी कर पाए। लेकिन फिफ्थ वेव मुझे ऐसा लगता है कि इन दो रेंजेस के बीच में कहीं पे भी बंद हो सकता है, तो टॉप पे भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। तो मैं अभी 23,000 का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट लेके चलता हूँ एज अ मीन, कि यहाँ 23,000 के आसपास ये वेव कहीं क्लोज हो सकती है। लेकिन वो जब वहाँ तक पहुँचेगा उस टाइम पे देखा जाएगा। अभी क्लियर हो चुका है कि हमने ये करेक्टिव पैटर्न पूरा कर लिया है और एक हमारा न्यू इम्पल्स मूव शुरू हो चुका है। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी के अंदर हमने ये वाला लो सेव करा डाउन मूव के अंदर, और अब यहाँ से हम ब्रेकआउट होते देख रहे हैं। तो मेरे को जो ये लग रहा है कि ये वेव वन था। हमने वेव टू में काफ़ी डीप तक रिट्रेस करा, लेकिन हमने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो वेव टू यहाँ कंप्लीट हुई है। अभी हम करंटली वेव थ्री में हैं। तो वेव थ्री के अंदर थ्री वेव बनेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वेव थ्री की वेव वन है, यहाँ पे वेव टू कंप्लीट हुई है। वेव थ्री में हो सकता है हम इस चैनल का टॉप टच करें या इसके भी ऊपर निकल जाए, फिर थोड़ा सा हम रिट्रेस करें और फिर एक फाइनल अप मूव दोबारा टॉप साइड में, क्योंकि ये थ्री वेव्स के अंदर चलेगा। तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लगता है कि अभी हम वेव थ्री में हैं। हमने इस के यहाँ के भी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दे दिया है। तो होपफुली हमारा इम्पल्स मूव शुरू हो चुका है। वेव वन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ये वेव वन माइनर है, अभी सेकंड है, और अभी हम करंटली थर्ड के अंदर है। थर्ड वेव का कंप्लीट होना मुझे यहाँ कहीं लगता है। तो होपफुली हम मैंने ये जो टारगेट्स हैं वो जो लिए हैं वो, अगर मैं आपको फिबोनाकी में दिखाऊं टारगेट्स, तो एक मिनिमम मिनिमस्टिक टारगेट हमें 48,600 700 का लगता है, जो ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे एक बार हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। उसके बाद जो मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी टारगेट लग रहा है जहाँ तक निफ्टी जा सकता है, अगर हम ये लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हम 50,000 का लेवल देख सकते हैं। तो मैं अभी 50,000 के लेवल को टेस्ट करने की सोच रहा हूँ कि निफ्टी करेगा। तो मेरा उस 50,000 के लेवल पे माइंड है थोड़ा सा। सो बैंक निफ्टी भी क्लियरली इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन बना चुका है। निफ्टी के अंदर वेव फोर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर हम इस वेव काउंट के साथ चलें तो अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। जो भी डिप्स आती हैं उनमें आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोई रिट्रेसमेंट लगता है, या फिर आप जो कोई और अपने फेवरेट इंडिकेटर यूज़ करके उसमें कोई बाय सेटअप मिलता है, तो उसमें बाय साइड के ट्रेड लेना फेवरेबल रहेगा डिप्स के अंदर। सो होपफुली आपको मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ये छोटा सा एनालिटिकल वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं शेयर करता रहूँ, उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके नोन पर्सन्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी या मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप चैनल लॉजिकल निवेश एजुकेशनल पे और मेरी साइट और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक उन सब के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। होपफुली आपसे नेक्स्ट वीक
एक प्रॉफिटेबल अप मूव के बाद मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।